तो यहाँ जो है बात कर लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी आई है उसी पे बात करते हैं। बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन अब शुरुआत कर लेते हैं। 11 फरवरी का ही अपडेट आया हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो है कई सारी पोस्टें आपको हम दिखाते हैं कौन कौन सी है और कैसे एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका एग्ज़ाम सेंटर, सैलरी क्या रहने वाली है, सब आपको हम समझाएंगे। वहाँ काम क्या करना है वो भी आपको यहाँ समझाएंगे। तो काम तो यहाँ आपको बता दिया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो भारत में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज द प्रीमियर एरोनॉटिकल इंडस्ट्री साउथ ईस्ट एशिया विथ। तो यहाँ पढ़ लेते हैं, आपके लिए समझाना मेरे लिए बेस्ट रहेगा। 20 प्रोडक्शन, यहाँ काम जो आपका कुछ नहीं है, इसमें कई सारी जो है पोस्ट आपकी रहेगी। डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, रिपेयर का, ओवरहॉल का एंड अपग्रेड ऑफ एयरक्राफ्ट, जो अपग्रेड किया जाता है उसका ही काम आपका ऐसा मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ आगे दिखाते हैं आपको जो पोस्ट को लेकर, और पोस्ट के साथ क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, डिवीज़न पोस्टिंग आपकी कहाँ रहेगी और क्या करना है, कितनी सीट है इस पे। तो यहाँ बात ही करेंगे आपका यहाँ एयर फ्रेम जो है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की यहाँ पोस्ट है। 2 पोस्ट रखी गई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक, फिर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की भी है। 5 इसमें सीट है, जिसमें कि यहाँ आपका जो है इसमें क्या मांग रहा है क्वालिफिकेशन यहाँ बताना। डिप्लोमा आपका होना ज़रूरी है टेक्निकल में, और किसी भी बोर्ड से, तो आप यहाँ काम मतलब अप्लाई से कर सकते हैं। और डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक के सभी 3 साल का जो किए हुए हैं उनके लिए है, ठीक। हेलीकॉप्टर यहाँ बता रहा है MRO 02 को यहाँ आपको जो है पोस्टिंग मिलेगी। और एक है आपका हेलीकॉप्टर MRO 05 के लिए यहाँ पोस्टिंग आपकी मिलेगी। और डिप्लोमा किए हुए हैं जो, ऐसा नहीं कि IIT BTech वाले ही, मतलब आप पॉलिटेक्निक भी किए हुए हैं तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड एग्ज़ाम होगा आपका, रिटन एग्ज़ाम होगा। तो आगे एग्ज़ाम बताते हैं, तो ये आप समझ गए। तो एज लिमिट की यहाँ बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आपका 28 साल तक रखी गई है जनरल और EWS वालों के लिए। और 14 जनवरी जो है एज जोड़ा जाएगा। और रिलैक्सेशन जो रहता है वो इसमें आपका दिया जा रहा है। SC ST का 5 साल का, OBC का 3 साल का, इसमें आप ऐड कर लीजिए। मतलब 28 साल प्लस 3 साल और 5 साल आप जोड़ सकते हैं। और EWS से जो बिलोंग करेंगे, यहाँ दिया हुआ है कि उनका फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए सर्टिफिकेट, मतलब कि आपका 2026 है ना, तो कम से कम अप्रैल का भी होना चाहिए आपका फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल के पहले का तो है चलेगा। अब यहाँ आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं। ये 2 जो पोस्ट आई हुई है उस पर ही बात करेंगे। तो यहाँ जो है आपके लिए ब्लाइंडनेस ये सब तो ज़रूरी है भाई, लो विजन ये सब, मतलब कि आपका मेडिकल तो ज़रूर देखा जाएगा, बिना मेडिकल का आपका हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ जो है बात करनी कि द सेलेक्ट कैंडिडेट के लिए क्या बोल रहा है कि 4 साल जो है आपका इसमें काम रहेगा। और परमानेंट भी आपका आगे कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, अब रेगुलर रहते हो तो कर भी दिया जाएगा, नहीं तो 4 साल में आपको हटा सकता है। तो 4 साल की सैलरी भी क्या रहेगी ये भी हम बताएंगे। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि आपकी ये जॉब परमानेंट या गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट ही है। आप 4 साल बाद आपको जो है रिटायरमेंट जो पैसा मिलेगा, PA सब, वो आपका इसमें रहेगा। 4 साल के बाद आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि आज आर्मी का जो हो चुका है ना, वैसा ही। तो यहाँ जो है दिया हुआ पोस्टिंग कहाँ कहाँ रहेगी आप चूज कर सकते हो। आप देख सकते हैं 3 4 5 जगह पोस्टिंग दी हुई है। अब जहाँ मन करे वहाँ कर सकते हैं, जैसे कि रत्नागिरी, मुंबई हो गया, मिसामरी हो गया, विजाग हो गया, और पोरबंदर हो गया, ठीक है। ये सब आपका जो है दिया हुआ है कि आप यहाँ आपका पोस्टिंग रहेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ करना चाहते हैं। पे स्केल, चलिए जैसे कि आपको बताएं, तो पे स्केल लेवल 6 यहाँ दे आ रहा है। 23,000 सैलरी पर मंथ आपकी स्टार्ट रहेगी। और रेट आपको ये सब जो है डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट, ये सब जोड़ के 25% बेसिक पे आप ले सकते हैं। 1500 मेडिकल का भी जोड़ सकते हैं। ये सब आपका रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है।
तो सही है, सैलरी भी ज़बरदस्त है, मतलब सब मिला के ऐसे बोल दें तो 30,000 प्लस सैलरी आपकी रह सकती है। तो एग्ज़ाम क्या रहेगा वो तो आपको हम बताते हैं। नाइट शिफ्ट इस सब भी आपका है, नाइट शिफ्ट में भी आप काम कर सकते हैं। तो चलिए, मेडिकल होने वाला है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है ये तो बताएंगे। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। 25 तक लास्ट डेट रखी गई है, ये सब ध्यान देंगे। तो 25 तक लास्ट डेट है, तो इसमें टेंशन आपको लेना नहीं है, आप अप्लाई कर दें। और यहाँ जो क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एसेसिव सिलेक्शन हाल वेबसाइट, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न लास्ट में बताएंगे आपको सब कुछ, और जानकारी देख लेते हैं ताकि कहीं कुछ छूट ना जाए। तो ऐसा अब कुछ है नहीं, ऐसा आपको बता चुके हैं। तो चलिए, तो यहाँ फ़ी लगता है 0 रुपया है। ऐसा फ़ी का कोई नोटिस इसमें दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन रुकिए, टेंशन इसका भी नहीं लें। अभी ऊपर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो फ़ी लगता है 0 रुपया, ठीक है। फ़ी ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, फ़ी नहीं है आपका। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस अब बता देते हैं, अब ज़्यादा टाइम लेने से बेकार है। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है, रिटन टेस्ट आपका एक लिया जाएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट जो है ये आपका यहाँ बोल रहा है कि ये आपका जो है ईमेल पे ही, वेबसाइट पे ही आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा। जिक्का जेनिक वेलफेयर बोर्ड के द्वारा जो ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो ऑनलाइन आपको घर बैठे ही देना है, तो ठीक है, मस्त है, और ये तो आपके लिए ज़बरदस्त है। तो घर में आप चोरी भी कर सकते हैं यार, लेकिन पता नहीं कैसे होगा, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन रिटन टेस्ट आप दे दीजिए, और एडमिट कार्ड, आपका ईमेल आईडी सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। रिटन टेस्ट आपका 2.5 घंटा का होने वाला है। द टेस्ट विल 3 पार्ट में होगा आपका। 2 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस रहेंगे। एमसीक्यू पार्ट 1 कंसिस्ट 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन, इंग्लिश रीजनिंग रहेगा। पार्ट 3 में आपका 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, आपके ट्रेड से रहेंगे, ठीक है। पेपर विल भी क्वेश्चन जो है इंग्लिश में ही रहने वाला है, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये आप ध्यान दे देंगे। और रिटन टेस्ट जो होगा आपका, डेट टाइम वैल्यू विल बी मेंशन देयर एडमिट कार्ड। रिटन टेस्ट कंडक्ट, देखिए और गलत कर दिए हम बोलने में। यहाँ आपको दे दे रहा है कि आपका ही खुद का कोर्स रहेगा जाने के लिए। बेंगलोर ज़्यादातर ये रहेगा, फर्स्ट सेकंड वीक मार्च में ही लिया जाएगा। सॉरी, ये ऊपर जो अपन नहीं है, ये इस पर हम गलत बोल दिए हैं, इस पर खुश मत हो जाइएगा शुरू वाले सुनकर। तो यहाँ बेंगलुरु में आपका ज़्यादातर रहने वाला है 1 मास का, मतलब कि जेट में क्वेश्चन कितना हो गया, 100 160 मार्क्स के आप करेंगे, 160 क्वेश्चन मार्च में आपका ले लिया जाएगा एग्ज़ाम। तो तैयारी आप करके जाइएगा, और फ्री है, लेकिन बेंगलुरु जाना है तो पैसा आपका लगेगा ही। अब वोटर आईडी कार्ड जो होगा, आधार कार्ड, वो आराम से ले जाएंगे, जो वो एडमिट कार्ड में आपका शो करेगा। मतलब एक ही एग्ज़ाम आपका यहाँ लिया जा रहा है, उसकी बेस पे आपकी जॉब लगेगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। तो ये आपको जानकारी हम दे दिए। फिर मेडिकल आपका भी है, मेडिकल भी लिया जाएगा। तो मेडिकल जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उसी समय मेडिकल भी हो जाता है। तो ये आपका सब हो चुका है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, और बस मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे।